Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be lecture number 30th from unit 1, that is computer systems of computer science first year, and the topic we are going to cover in this lecture is bus topology. The topic number, or you can say the index number for this particular topic in your textbook is 1.5.1. Let's have a look at the agenda of today's lecture. So the agenda of today's lecture is to cover page number 36 of your textbook, on which we will talk about bus topology. We will cover the following aspects about bus topology. The very first one is introduction. The second one is advantages, then disadvantages, and in the very last we will cover the applications of bus topology. Before jumping to the main topic, that is bus topology, first of all we will have a look at what is a computer network, because आज के लेक्चर में बस टोपोलॉजी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और नेटवर्क टोपोलॉजीज है जो हम कवर करेंगे. सो ऑल दीज टोपोलॉजीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. और कंप्यूटर नेटवर्क्स को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर नेटवर्क. आप में से आई थिंक 90 to 95% स्टूडेंट्स को क्लियर होगा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे शेयर करती चलूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट हो जाएंगे फ्रॉम CS डिग्री या SC डिग्री, तो बहुत से बॉयज़ हैं जो कि नेटवर्किंग की फील्ड ज्वाइन करते हैं एज अ करियर. तो यहाँ तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, बाकी आप डिटेल में कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स पढ़ेंगे, नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर ऑप्ट करते हैं इस पाथ को एज देयर जॉब करियर, और वो सर्व करते हैं विद देयर एक्सपर्टीज़ एज अ नेटवर्क इंजीनियर. सो मैं जब भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, चाहे वो डिज़ाइनिंग का हो, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे वो QA से रिलेटेड हो लाइक टेस्टिंग वगैरह से, तो मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी गाइड करती रहती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द फील्ड जिसको आप चूज़ कर सकते हैं एज योर करियर पाथ. ओके, कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो इट फॉर्म्स अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो सिंपल इज़ द डेफिनेशन, अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स आर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, देन इट फॉर्म्स अ कंप्यूटर नेटवर्क. और क्या कंप्यूटर नेटवर्क होता किस लिए है? इट सर्व डिफरेंट पर्पसेस. कौन कौन से पर्पसेस हैं, जिसमें से मैंने 2-3 यहाँ पे मेंशन किए हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ एक्सचेंजिंग द डाटा. आपने कंप्यूटर में एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर को बीइंग इन द सेम नेटवर्क डाटा सेंड भी कर सकता है और डाटा रिसीव भी कर सकता है. ठीक है, डाटा ट्रांसमिट भी होगा एंड डाटा जो है वो रिसीव भी होगा. तो ट्रांसमिशन को रिसीविंग के लिए हम एक ही टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सचेंजिंग द डाटा. ठीक है. सेकेंड पर्पज़ इज़ शेयरिंग द रिसोर्सेज. अब शेयरिंग द रिसोर्सेज क्या है कि फॉर एग्जांपल विद इन द सेम नेटवर्क जिसमें बहुत से कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड हैं. फॉर एग्जांपल हम आपके कॉलेज की कोई कंप्यूटर लैब की एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 20 से 25 कंप्यूटर्स इंटर कनेक्टेड हैं और वो बस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड हैं एंड फॉर्मिंग नेटवर्क. अब उसमें एक प्रिंटर है फॉर एग्जांपल आपकी लैब में, तो आप किसी भी कंप्यूटर से अगर आप प्रिंट की कमांड जो है वो सेंड करेंगे तो ऑफ कोर्स प्रिंटर जो है विल रिस्पॉन्ड टू दैट कमांड. तो अब वो एक प्रिंटर होगा दैट वुड बी शेयर्ड रिसोर्स अमंग ऑल द कंप्यूटर्स. जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे उस प्रिंटर को बीइंग इन दैट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो द थर्ड वन इज़ द कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स जो हमारा सबसे मेन पर्पज़ है दैट इज़ द कम्युनिकेशन. कंप्यूटर नेटवर्क्स में बीइंग इन अ नेटवर्क द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पज़ इज़ कम्युनिकेशन, कि एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उसको डाटा सेंड कर सकता है. ठीक है. फाइल्स एक्सचेंज हो सकते हैं. आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी लैब में भी जो कंप्यूटर्स थे वो इसी तरह कनेक्टेड थे, और हमारी जो टीचर्स थी वो क्या करती थी कि हमारा जो क्विज़ है या कोई असाइनमेंट है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में रख देती थी, और हम स्टूडेंट्स के जितने भी कंप्यूटर्स थे हम सब जो है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी से जो है
वो बीइंग इन द सेम नेटवर्क, वो क्विज़, वो असाइनमेंट या कोई भी मैनुअल है या कोई भी लेक्चर है, वो वहाँ से हम एक्सेस कर लिया करते थे. सो नेटवर्क का बहुत अच्छा यूजेज है. जब आप इसको खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो इंशाल्लाह यू गाइज गेट टू नो मोर अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स. मूविंग नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे ये जो पिक्चर है, दिस पिक्चर इज़ अबाउट वायरलेस नेटवर्क एंड दिस इज़ वेरी सिंपल. ये आपके घरों में भी होता है कि एक सिंपल सा मोडेम है और वाईफाई कनेक्टेड है लैपटॉप के साथ भी, टैब के साथ भी, मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी और वर्ल्ड वाइड वेब के साथ भी. हम थ्रू वाईफाई जो है वो इंटरनेट जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वी आर कनेक्टेड विद द outer world as well. So this is a very simple network, that is वायरलेस नेटवर्क. मूविंग नेक्स्ट, बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी में एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो कि हमें लर्न करना है. दैट्स इट. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. बस टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विद वन केबल और लाइन रनिंग थ्रू द इंटायर नेटवर्क. हमारे पास एक सिंगल केबल होती है, दैट इज़ कॉल्ड बस. दैट्स वाई दिस टोपोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड बस टोपोलॉजी. अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है किसी तरह MCQs में तो उसका आंसर ये है बिकॉज ऑल द कंप्यूटर्स, ऑल द कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द single cable that is called bus. That's why this particular topology is also called बस टोपोलॉजी. और वो इस तरह की डायग्राम है कि आपके पास एक सेंट्रल सिंगल लाइन है जिसके साथ सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होंगी. मूविंग नेक्स्ट, इसी वजह से बिकॉज वी आर हैविंग अ सिंगल बस इन दिस टोपोलॉजी, इंस्टॉलेशन ईजी है, मेंटेनेंस ईजी है, it's easy to maintain and easy to install. इसके अलावा why it's most effective and efficient one to connect different computers, printers and other devices. ये point इंशाल्लाह हम जो है वो जब मैं आपको advantages पढ़ाऊँगी बस टोपोलॉजी के तो उसमें भी explain हो जाएगा. So छोटी सी बात थी, क्या थी बस टोपोलॉजी में कि we are having a single bus, single cable to which all the devices are connected. अच्छा, ये प्रिंसिपल एग्जैक्टली उसी तरह से है जिस तरह घरों में हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है. एक पीछे से वापडा से तो इलेक्ट्रिसिटी की मेन सप्लाई आ रही होती है, बट जब डिफरेंट स्ट्रीट्स में जाके वो डिवाइड हो जाती है, फिर एक स्ट्रीट में जाके वो डिफरेंट हाउसेस में डिवाइड हो जाती है मेन सप्लाई, बट पीछे से जो है वो मेन सप्लाई आ रही होती है. इसी तरह वाटर सप्लाई की बात करें तो वाटर सप्लाई भी पीछे से तो मेन एक ही सप्लाई आ रही है, देन टू डिफरेंट एरियाज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, देन टू डिफरेंट स्ट्रीट्स एंड देन टू डिफरेंट हाउसेस. तो बस टोपोलॉजी एग्जैक्टली वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. ओके, बस टोपोलॉजी की बात करें तो ईथरनेट की बात ना करें ऐसे हो नहीं सकता. ईथरनेट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बस टोपोलॉजी. अब ईथरनेट क्या चीज़ है वो मैंने बताती हूँ आपको. मैंने यहाँ पे इमेज भी शो कर दिया बिकॉज आपकी बुक में नहीं थी, बट मैंने कहा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाएगा इससे. ईथरनेट इंक्लूड्स द हार्डवेयर दैट इंक्लूड्स केबल्स एंड कनेक्टर्स. अब केबल बेसिकली तार को कहते हैं एंड कनेक्टर्स जो हैं वो नेटवर्क के कनेक्टर्स. मैंने यहाँ पे डिफरेंट जो है उसकी पिक्चर भी शो कर दी है कि वी डू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स एज़ पर द नीड एंड एज़ पर द सिचुएशन एंड एज़ पर द यूजेज. अब ईथरनेट की बात करें तो ईथरनेट एग्जैक्टली वर्क्स ऑन बस टोपोलॉजी. आपने अक्सर देखा होगा, देखें घरों में भी एक नेटवर्क केबल होती है, एक ईथरनेट केबल होती है, या आपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में या कॉलेज की कंप्यूटर लैब में आप एक्सपीरियंस करेंगे. देयर इज़ अ नेटवर्क केबल जो कि आपके जो CPU है, CPU के पीछे कनेक्ट हुई होती है, ठीक है, जो ब्लिंक कर रही होती है, तो वो नेटवर्क केबल होती है, दैट इज़ ईथरनेट केबल. ईथरनेट केबल बेसिकली वाईफाई नेटवर्क की उसकी कनेक्टिविटी के लिए होती है. अब लैपटॉप्स या मोबाइल फ़ोन्स तो आप वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेंगे, बट अगर आपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो उसके लिए यू मस्ट बी नीडिंग अ ईथरनेट नेटवर्क केबल. ठीक है, इस तरह की होती हैं. आप अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि नेटवर्क केबल जो है वो पीछे CPU में कहाँ कनेक्टेड है एंड किस तरह से वो सर्व कर रही है द पर्पस
of providing you and connecting you with the internet. ओके, तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो आपकी बुक में मेंशन किया है, आपको बस इतना याद रखना है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है. दैट इज़ CSMA/CD, दैट इज़ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन. ठीक है, अब इसकी डिटेल में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स अगर आप नेक्स्ट अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री में पढ़ेंगे तो यू गाइज विल बी स्टडिंग लाइक मल्टीपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. बहुत से प्रोटोकॉल्स आप उसमें पढ़ेंगे. तो फ़िलहाल आपकी सिलेबस में ये एक ही प्रोटोकॉल है जिसका आपने नेम याद रखना है. सो दैट्स इनफ फॉर यू गाइज. ओके, मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग सब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी. एडवांटेजेस में ये है कि इंस्टॉलेशन बहुत इजी है. एक सिंपल मेन केबल है, आप मेन केबल के ही साथ कनेक्ट कर देते हैं किसी भी न्यू डिवाइस को, तो इजीली जो है वो न्यू डिवाइस इंस्टॉल हो जाती है. ठीक है, और अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको मेंटेन करना, उसको फिक्स अप करना भी कंपैरेटिवली ईजी होता है. अच्छा, अब इसके कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता रही. मैं जब एक्सप्लेन करूँगी फर्दर आपको लेक्चर में पॉइंट, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी. फ़िलहाल आप इसको ये समझेंगे कि बस टोपोलॉजी इज़ ईजी टू मेंटेन एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स वायरिंग. आपने सिंपल जो है वो सिंगल मेन केबल के साथ ही कनेक्शन करना है, तो आपकी कॉम्प्लेक्स वायरिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है. ओके, दिस बस टोपोलॉजी इज़ मोर सुटेबल फॉर स्मॉलर नेटवर्क्स. फॉर एग्जांपल, आपने घर में कोई 3-4 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, तो उसके लिए बस टोपोलॉजी इज़ द सुटेबल वन. इसके अलावा स्कूल एंड कॉलेजेस में अगर आपने कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करना है तो उसके लिए बस टोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. and this is most effective and most efficient and the most economical one. Economical means cost effective है, पैसे कम लगते हैं. पैसे कम इसलिए बिकॉज़ आपको एक्स्ट्रा वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस मेन केबल है उसी से आपने कनेक्शन लेना है और आपने डिवाइस जो है वो कनेक्ट कर देनी है. फास्ट डाटा ट्रांसमिशन रेट का मतलब ये है कि आपने देखिए, जब आप मेन केबल से ही कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो भी ट्रांसमिशन रेट होगा, जो मतलब आप जो भी डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, देखिए आप डाटा ट्रांसमिट करेंगे वो मेन केबल पे जाएगा. ठीक है, अब मेन केबल के थ्रू जाएगा तो जो जिस डिवाइस को आप सेंड कर रहे हैं वो भी मेन केबल के साथ ही कनेक्टेड है. ठीक है, तो इसलिए बहुत फास्टली जो है वो डाटा ट्रांसमिट भी हो जाता है और डाटा रिसीव भी हो जाता है. and it is easy to expand. This is the same point जो कि first one है, because new devices को install करना, additional nodes को main cable के साथ connect करना कंपैरेटिवली ईजी होता है. तो इस बस टोपोलॉजी में डिवाइसेस को एक्सपैंड करना ईजी होता है, बट एक ख़ास लिमिट तक. एक ख़ास लिमिट है कि आप उस पर्टिकुलर लिमिट तक जो है वो आप डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर सकते. उसके बाद जो ओवरहेड आता है वो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करती हूँ अभी नेक्स्ट. ओके, डिसएडवांटेजेस की स्लाइड में यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही बिकॉज यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं. फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ, नेटवर्क कंजेशन, तो आपको आइडिया नहीं है. जब तक मैं ये दो टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन नहीं करूँगी तब तक आपको डिसएडवांटेजेस जो हैं वो समझ में नहीं आएंगे. सो जस्ट होल्ड ऑन. मैं डिसएडवांटेजेस इंशाल्लाह पहले आपको ये टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग द एप्लीकेशंस ऑफ बस टोपोलॉजी. एप्लीकेशंस ऑफ बस टोपोलॉजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल जो नेटवर्क्स हैं उसके लिए इट्स वेरी सूटेबल, इट्स वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव. अच्छा, अब या तो हम स्मॉल ऑफिस नेटवर्क्स, अगर आपने ऑफिस में कोई छोटा सा नेटवर्क अगर आपने बनाना है तो उसके लिए बस टोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द ग्रेट चॉइस. एंड और अगर घरों में है या कॉलेज में है या स्कूल में है तो इन छोटे छोटे सेटअप्स के लिए जो है वो बस टोपोलॉजी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट एंड ईजी टू यूज़, ईजी टू इंस्टॉल, ईजी टू मेंटेन एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो ऑफ कोर्स है ही है. ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऐसा सच मुश्किल नहीं थी. दैट्स वेरी सिंपल. मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग अ स्लाइड अबाउट द एडवांटेजेस
ऑफ बस टोपोलॉजी। यस, ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे इसलिए मेंशन किया ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि आपकी बुक में जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या और किस किस तरह से लिखे हुए हैं, ताकि आपको अगर इन केस कि आपके ड्यूरिंग द लेक्चर जो है आपके पास बुक अवेलेबल नहीं भी है तो आप ये इस स्लाइड से कंसल्ट कर सकते हैं कि व्हाट्स इन योर बुक। ओके, अच्छा, ये आपके एडवांटेजेस में एंड में लिखा हुआ है अबाउट स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी अलग से मेरा टॉपिक होगा, जिसमें मैं बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जितनी भी मैश टोपोलॉजी या जो टोपोलॉजीज हैं, मैं सबकी स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी जो है वो मैं एक साथ एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं बस टोपोलॉजी की स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, बिकॉज आई थिंक मैंने उसकी स्लाइड मेंशन नहीं की तो इसलिए मैं कवर नहीं कर पाऊँगी। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी को डिस्कस करने से पहले वी आर हैविंग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। द फर्स्ट वन इज़ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ नेटवर्किंग में क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने इंटरनेट गूगल से ही ये पिक्चर ली। इसमें यह है कि बैंडविड्थ डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क or internet connection. It measures how much data can be sent over a specific connection in a given amount of time. तो bandwidth सिंपल इतनी सी है कि जो मैक्सिमम डाटा आप सेंड कर सकते हैं ओवर ए नेटवर्क, दैट इज़ कॉल्ड द बैंडविड्थ। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है, ये मुझे लगा कि शायद इस इमेज से आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। देखिए, जो ऊपर वाला है उसमें आप जो उसमें साइज़ देख लें वो कम है। आप ये समझ लें कि दो पाइप्स हैं आपके पास, वाटर पाइप्स हैं। अब एक वाटर पाइप छोटा है और एक वाटर पाइप बड़ा है, तो जो छोटा वाला वाटर पाइप है उसमें से कम पानी का फ्लो होगा। ठीक है, उसकी बैंडविड्थ कम है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कम है पाइप की। इसी तरह अगर आपके पास बड़ा पाइप है, वाटर पाइप, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है एंड उसमें जो वाटर का फ्लो होगा वो भी ज़्यादा होगा, उसकी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा होगी। तो वेरी सिंपल, जो केबल्स हैं आपके पास, केबल्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। कुछ केबल्स होती हैं जिनकी बैंडविड्थ कम होती है, कुछ केबल्स होती हैं जिनकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बैंडविड्थ कम होगी तो इसका मतलब है कि आप कम डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप ओवर द नेटवर्क। तो दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ओके, अब बैंडविड्थ तो हमें क्लियर हो गया। नाउ मूविंग नेक्स्ट, दैट इज़ कंजेशन। कंजेशन इन नेटवर्क ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपका डाटा जब भी ट्रांसफ़र होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डाटा पैकेट्स ट्रांसफ़र होता है। अब नेटवर्किंग में या बस टोपोलॉजी में भी बहुत सी चीज़ें थी जो कि मैंने इग्नोर कर दी, मैंने आपसे शेयर नहीं की। क्यों? बिकॉज दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फॉर एग्जांपल हम आईपी को डिस्कस करते हैं कि आईपीज़ किस तरह से मैटर करती हैं, डाटा पैकेट्स किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, एंड डाटा पैकेट्स से भी रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज दैट वाज़न्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट यहाँ पे कंजेशन को समझने के लिए एक बात है कि कंजेशन तब अकर होती है नेटवर्क में व्हेन द नेटवर्क इज़ ओवर रन विद मोर डाटा पैकेट ट्रैफिक दैन इट कैन कोप अप विद। अब इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल आप ये समझ लें कि अगर रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कंजेशन क्रिएट हो जाता है ट्रैफिक का। ठीक है, और जो ट्रैफिक की जो ट्रांसपोर्ट है उसकी स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, एंड इवन तो ट्रैफिक जाम भी हो जाती है समटाइम्स। तो कंजेशन का मतलब है किसी भी जगह पे ट्रैफिक का एक ख़ास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाना। ठीक है, जिस तरह रोड पे एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तो ट्रैफिक जैम हो जाती है, एक कंजेशन क्रिएट हो जाती है। इसी तरह नेटवर्क में भी अगर एक लिमिट से ज़्यादा डाटा पैकेट्स ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएं तो वहाँ पे कंजेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और जब कंजेशन क्रिएट हो जाएगी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो है वो जो ट्रांसमिशन रेट है या जो डाटा के ट्रांसफ़र का जो स्पीड है, जो उसका रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब कंजेशन भी आपको क्लियर है एंड जो टर्मिनोलॉजी बैंडविड्थ है वो भी आपको क्लियर है। नाउ वी कैन डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी में अब देखिए हमारे पास एक मेन बस थी। अब इन्होंने ये कहा है कि इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स शेयर द सेम बैंडविड्थ। सेम बैंडविड्थ क्यों?
क्योंकि देखें एक ही सेंट्रल मेन केबल है, ठीक है। अब वो उतनी है ना, उसकी बैंडविड्थ तो सेम होगी थ्रू आउट द नेटवर्क, ठीक है। तो सारी की सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं दे शेयर द सेम बैंडविड्थ. This can lead the network congestion and slow down the transmission speed. अब अगर सेम बैंडविड्थ है और अगर डाटा पैकेट्स एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा आ जाते हैं तो नेटवर्क जो है नेटवर्क कंजेशन जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. और जब नेटवर्क कंजेशन क्रिएट हो जाएगा तो जो ट्रांसमिशन स्पीड है डाटा की वो स्लो डाउन हो जाएगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. ओके, मूविंग नेक्स्ट, दे आर सेइंग दैट कि इफ़ वन नोड गोज़ डाउन, अगर इनमें से कोई एक कंप्यूटर में कोई मसला आ जाता है, उसमें कोई इशू आ जाता है, सो इट कैन कॉज अ नेटवर्क फेलियर. तो पूरे का पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा, बट उसकी उस इशू की वजह से कहीं पे इशू आएगा कि जहाँ पे आपने भेजना होगा, ठीक है. तो ओवरऑल पूरे नेटवर्क में इशू नहीं आएगा, बट या पूरे का पूरा नेटवर्क उस टाइम कोलैप्स होगा जब आपकी मेन केबल जो है वो डैमेज होती है, या आपकी जो मेन केबल दैट इज़ बस, अगर बस में कोई इशू आता है, जो मेन केबल डैमेज होती है उसमें कोई इशू आता है, तो आपका इंटायर नेटवर्क जो है वो इफ़ेक्ट होगा और वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा. बिल्कुल उसी तरह से है क्या बिजली का ये है कि अगर देखें जब भी मौसम ख़राब होता है या किसी वजह से भी जो मेन लेन आ रही होती है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर उसमें कोई मसला आ जाए तो बाकी जिस एरिया में वो मेन लेन सप्लाई कर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइट चली जाती है, ठीक है. बट समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारी स्ट्रीट में लाइट है बट नेक्स्ट स्ट्रीट में लाइट नहीं होती. वो ये कि उसकी लेन में कोई मसला होता है बट हमारी जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई लेन है वो प्रॉपरली वर्क कर रही होती है, ठीक है. सो इट डिपेंड्स. और आपकी अगर मेन लेन में नेटवर्क की बस टोपोलॉजी की अगर बस में कोई मसला है, मेन केबल में कोई मसला है, तो इंटायर नेटवर्क विल collapse and it will get affected. So that's all about the bus topology. I hope clear हो चुका होगा. मैं इंशाल्लाह इसकी scalability और reliability जितनी भी bus topologies हैं वो we will cover in some separate lecture, ताकि in comparison जो है वो different topologies की scalability and reliability जो है वो आपको याद करना भी easy रहे. ये lecture इतना ही. Inshallah, keep learning, keep growing. We'll see you in the next lecture, inshallah.